शांति। आज 9 जनवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 9th January 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं। वाह वाह वाह, ये पॉइंट बहुत लोगों को खुशी दे गई और बहुत लोगों ने कहा कि हम इसका भी अभ्यास करेंगे। इनफैक्ट बाबा ने तो बच्चों को सम्मान ही दिया है। यूजुअली बाबा कहता है कि ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसके इतने सारे बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे देखा जाए तो हर माँ बाप को अपने बच्चे राजा बच्चे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली शिव बाबा के सभी बच्चे संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से एक मुरली में कहा था कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। इसके साथ में बाबा ने और एक शब्द कहा था जो कल की मुरली के साथ जुड़ा हुआ था। बाबा ने मुरली में कहा था कि मेरे बच्चे वाह वाह बच्चे हैं, वाह वाह बच्चे। क्योंकि आप कल्पना करो, इस समय चारों तरफ विश्व पर माया का राज्य है। माया अपनी चरम सीमा पर है, विकार अपने चरम सीमा पर है, और ऐसे समय पर बाबा के बच्चे माया को चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत बहादुरी का काम है। पर ये बहादुरी का काम हमारे लिए सरल क्यों है? वैसे तो सन्यासी भी कहते कि माया को जीतना कठिन है। पहले भी मैंने सुनाया कि कुंभ मेले में सेवा करने का मौका मिला था। नासिक में कुंभ मेला था, तो हमने डिसीजन लिया कि हम कुंभ मेले में हर एक संस्था को दिया जाता है जगह। तो ब्रह्मा कुमारी को भी बड़ी जगह मिली थी, तो पूरा वो स्टॉल लगा था, वो व्यसन मुक्ति के ऊपर था। थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान और फिर व्यसन मुक्ति, और बॉक्स रखा हुआ था। तो हमको आश्चर्य लगा, अच्छे अच्छे साधु जो कुंभ मेले में आते थे सभी ने आकर उसमें चरस गांजा ऐसे डाला, किसी ने बीड़ी डाला। तो कुछ साधुओं के साथ बात करने का मौका मिला, तो मैंने उनको कहा कि आपने तो जीवन दिया है भगवान के लिए, तो आप लोग ये क्यों करते हो? तब उन्होंने कहा कि ये इंद्रियां बहुत परेशान करती है, तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए ये सब करना पड़ता है हमको, इसकी आदत लग जाती है। तो देखो, वो लोग दवाइयों के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और बाबा ने हमको कौन सी दवाई दी है? बाबा ने हमको सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान की दवाई दी है। ज्ञान रूपी तलवार कहा गया है। तो ज्ञान तलवार से हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हैं। तो ये दुनिया वालों के लिए कठिन है, असंभव समझते हैं कि आग और कापूस इकट्ठा रह के पवित्र रहे, असंभव समझते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए नेचुरल है, क्योंकि हमारी स्मृति वापस आ गई कि हम वही कल्प पहले वाले शिव बाबा के वाह वाह बच्चे हैं। तो ये भी एक सम्मान है कि हम भगवान के वाह वाह बच्चे हैं। तो बाबा हमको देखकर हमेशा वाह वाह कहता है
कि कितना मेरे बच्चे, अभी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ सेवा की धूम है, तपस्या की धूम है। माना पहले वीआईपी आना कितना मुश्किल होता था, और अभी देखो राष्ट्रपति आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पर गवर्नर आए। तो ये सब क्या है कि लोग जिनका भाग्य है, जिन्होंने कर्म अच्छे किए हैं, वो बाबा के घर पर कैसे भी करके पहुंचेंगे जरूर। और वो जिनकी तकदीर में बाबा ने कहा आज कि स्वर्ग के सुख नहीं है, वो कहेंगे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो ये जो भक्ति मार्ग की जितनी भी कहावतें बनी हुई है, उसके पीछे बहुत गहरा राज है। हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार और अवस्था के अनुसार बाबा की मुरली को लेता है। मैंने देखा कि मुरली में कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग पॉइंट टच होती है, और वो भी होती किस आधार पर है, अवस्था के अनुसार। अभी समझो कोई बाबा का बच्चा गलती कर रहा है, तो आज की मुरली में उसको बाबा की कौन सी पॉइंट टच करेगी कि जो बाबा ने कहा कि तुम्हारे कर्म कूटने पड़ेंगे, है ना। 2 दिन से बाबा कर्म के ऊपर कह रहा है, कर्म कूटने पड़ेंगे, माना पश्चाताप होगा। ये किसको होगा? जो 100% चल नहीं पा रहा है श्रीमत पर, इसमें भी परसेंटेज है। कई लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो थॉट लेवल पे अगर निगेटिविटी आती है तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर थोड़ा भी गिल्ट फीलिंग नहीं है। तो ये सब स्पेक्ट्रम है, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, 2 बड़े-बड़े छोर है। लेकिन हम कहेंगे कि हम लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सदगति में जाना है तो 2 बातें को याद रखो, अशरीरी बनो, चक्र को याद करो। अशरीरी बनो और चक्र को याद करो। अब ये पॉइंट बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप गहराई में जाओ तो इसमें बहुत बड़ा राज समाया हुआ है, बहुत बड़ा राज। 3 शब्द है आज के मुरली में आए हुए, एक मर्जीवा, ठीक है, मर्जीवा और सदगति और अशरीरी, ये तीनों का कनेक्शन है। कनेक्शन है तीनों का। मर्जीवा ये शास्त्रों का शब्द है, द्विजा। द्विजा माना दूसरा जन्म कहते हैं। इसलिए ये जो सन्यासी जब सन्यास लेते हैं तो उनका पुराना नाम नहीं, नया नाम लिखा जाता है, क्योंकि पुराना नाम याद भी नहीं आना चाहिए। यही बात बाबा ने भी यहाँ पर की थी। जो भी यज्ञ में आए थे तो उनके ट्रांस से मैसेज आए थे नाम, जैसे वो लोग लिखते हैं विवेकानंद फलाना आनंद, ऐसे ही बाबा ने सभी के नाम आए लाए थे। जैसे शांतामणि, ये ट्रांस का नाम है, प्रकाश मणि, ये भी ट्रांस का नाम है। तो ऐसे सुंदर सुंदर नाम बाबा ने ट्रांस में भेजे थे। ये क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आए, माना इवन नाम के साथ भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई रहती है। तो पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आए, इसलिए नाम ही बदल दिया। तो ये जो बाबा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, बाबा ने कई बार मुरली में कहा, कई सन्यासी सन्यास लेते हैं लेकिन फिर से वापस आते हैं, क्योंकि उनको पुरानी दुनिया याद आती है। तो भावना में आके सन्यास तो ले लेते हैं और फिर देखते हैं मैं चल नहीं पाऊंगा, तो वापिस आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी होता है। कई भाई बहने आते हैं, चलते हैं भावना में आके, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो पुराने संस्कार, जैसे फाइल ओपन अप होती है तो उस समय उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने आज कहा है, थक जाते हैं, चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं। मेरे आंखों के सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं।
एक ऐसी आत्मा जो डेली चार्ट लिखती थी, हम उसको रोल मॉडल समझते थे। खुद अपना खाना बनाएंगी, बड़े पोस्ट पर, माना क्लास में कभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने स्पार्क विंग की फाउंडर, क्योंकि स्पार्क विंग मुंबई में चालू हुआ तो हम रमेश भाई के साथ बैठते थे, तो उसकी फाउंडिंग सोल थे। हम सभी मिलके एक चार्ट लिखते थे जिसका नाम था क्यूटी। क्यूटी माना क्वाइट टाइम। तो हम दिन भर में क्वाइट टाइम के ऊपर टिक करते थे कि क्या आज मैंने क्वाइट टाइम कितना फॉलो किया। तो पूरा 4 बजे से रात को 10 बजे तक का हमारा चार्ट होता था। तो मैंने देखा मैं कभी कभी मिस कर देता था, क्योंकि ट्रैवलिंग होता है, ड्यूटी होती है, बहुत सारी बातें होती थी, तो मेरा मिस होता था। लेकिन जब हम मीटिंग करते थे संडे में, तो इस आत्मा का परफेक्ट चार्ट होता था। और हम तो अपने हाथ से खाना भी नहीं बनाते थे, लेकिन ये भाई अपने हाथ से खाना भी बनाएगा, रूम भी साफ करेगा, ऑफिस में डीजीएम के पोस्ट पर। तो हम उनको रोल मॉडल समझते थे। लेकिन वही जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं। अभी शरीर की भी लिमिटेशन होती है और फिर संस्कार भी होते हैं। तो मैं जितने भी केसेस मैंने देखे, जिन बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, खास करके कुमार, क्योंकि साथ में रहते थे, तो मैं एक ही बात उसमें देख रहा हूं कि जो बाबा मुरली में कहते हैं कि बीमारी अगर है तो उस बीमारी के बारे में गाइडेंस लेना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। जो बाबा कहता है कि सर्जन से बीमारी छिपानी नहीं चाहिए। तो बहुत कुछ हो सकता है, आपको डिप्रेशन आ सकता है। अभी डिप्रेशन आपके हाथ में नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमारे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे, उनको डिप्रेशन हो गया, पर उनकी विशेषता यह है कि वो सबके सामने एक्सेप्ट करते थे, ताकि जो डर रहता है लोगों को पता चलेगा, वो डर निकल जाए। इसको स्टिग्मा बोलते हैं। कई लोग अपनी बीमारियों को छिपाते हैं, मानसिक बीमारियों को। हमारी बहनें तो बहुत डरती है डॉक्टर के पास जाने को, क्योंकि मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ। तो वो जब ओपन अप होती है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, तो कहते हैं, डॉक्टर कहता है तुम लोगों का डिप्रेशन दूर करने वाले, तुमको कैसे हो गया। तो डर के मारे जाते ही नहीं है, न दवाई खा रहे हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, शरीर की या मन की। इसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें गिल्ट में नहीं जाना, ज्ञान को यथार्थ रूप में उठाना सीखना चाहिए। अभी कुछ लोग जो ज्यादा कर्मों की गति में जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, मैं बुरी हूं या बुरा हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब बाबा ने आपको स्वीकार किया, भगवान अविनाशी सर्जन है, वो भी जानता है कि ये बीमारी है, तो बाबा ने कहा हुआ है कि आपको इलाज करना है और हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ठीक होते देखे हुए हैं। तो सोच को अपने पॉजिटिव रखना है, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी पेपर आए। इसलिए हम मुरली रहस्य मोटिवेशन क्या सुनाते हैं कि मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ये तो लौकिक में लोग कहते हैं। अगर आपने मान लिया तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लिया तो आप जीत जाओगे। इसलिए मैंने ये डिप्रेशन के बढ़ते हुए केसेस देखकर, ये गिल्ट फीलिंग वाले लोग मेरे सामने बहुत आते हैं, जिनका दिल खाता रहता है, सुबह दोपहर शाम दिल ही खाता रहता है। तो ऐसे लोगों का हम कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, साइको एनालिसिस थ्योरी के अनुसार, कि सुपर ईगो होता है। एक होता है ईड, एक होता है ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो माना हम सबके अंदर एक पेरेंट होता है, माँ बाप, जो हमारे अंदर एक छोटा बच्चा रहता है, उसको हमेशा डांटता रहता है। जैसे कुछ माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि तुम मौज करो, हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, और तुम पढ़ाई मत करो, बस खेलते रहो। तो वो क्या करते हैं माँ बाप, अनजाने में बच्चों के अंदर गिल्ट, आत्मग्लानि निर्माण करते हैं। गिल्ट मशीन को वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा बोलेंगे तो उसको फील होगा और वो पढ़ाई करना चालू करेगा।
अभी उनका भाव अच्छा होता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए, लेकिन इसका ज्यादातर असर निगेटिव होता है। वो बच्चा गिल्ट मशीन बन जाता है और उसी भाव के साथ वो बड़ा होता है कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप दुखी है। तो गिल्ट किसी के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिल्ट या आत्मग्लानि मोटिवेट नहीं करती है, वो डीमोरलाइज करती है, हमारी शक्ति को खत्म कर देती है। इसलिए भगवान को भी मुरली में कहना पड़ा कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। ये बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली बात शिव बाबा कह रहा है कि मेरा आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना नंबर 1 से प्यार है। ये बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि सभी नंबरवार रहेंगे, हर एक के कर्म अलग है। तो बाबा जब एक्सेप्ट कर रहा है तो हम कौन होते हैं अपने आप को रिजेक्ट करने वाले? तो ना अपनी अवस्था का अहंकार होना चाहिए, ना अपनी खराब अवस्था की वजह से गिल्ट में जाना चाहिए। बैलेंस में चलना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। बॉक्सिंग में कहते हैं ना, जैसे ही गिर गए उठ के खड़े हो जाओ। जैसे गिर गए उठ के खड़े हो जाओ। घूसे तो लगेंगे, जहां कमजोर होंगे वहां से घूसे लगेंगे, लेकिन बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है हमको। सदगति, मरजीवा या भूल जाना, ये भूल जाना कब होता है? जब हम अशरीरी अवस्था में जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक आपको, क्योंकि जनवरी मास है तो ब्रह्मा बाप का अनुभव सुनाएंगे। ये अनुभव मुझे तीनसुकिया में हमारी सत्यवती दीदी थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली शरीर छोड़ा। साकार बाबा के वक्त मधुबन में थी, तो बाबा पांडव भवन में ऐसे लेटे हुए थे और बाबा का बिल्कुल सांस ही नहीं चल रहा था, एकदम स्थिर हो गए थे। तो ये देखने आई बाबा को, तो बाबा बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हिल रहा है। तो इनको डर लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो उस बहन के अंदर संकल्प आए, बाप रे कुछ गलत तो नहीं हुआ। और बाबा ने उस संकल्प को कैच किया और उनको पूछा, बच्ची कुछ काम है क्या? तब उनको पता चला बाबा तो अशरीरी अवस्था में है। तो आप सोचो ब्रह्मा बाप की क्या अवस्था होगी, कितना बॉडीलेस हो गए होंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा को स्नान करा रहे थे एक आत्मा, तो स्नान तो करा लिया, अभी उम्र हो गई थी 90 प्लस। तो स्नान हो जाने के बाद ब्रह्मा बाबा ने उस आत्मा को पूछा कि मैंने आज गर्म पानी से स्नान किया या ठंडे पानी से। माना बाबा को वो भी पता नहीं चलता था। ये जो बाबा कहता है अशरीरी अवस्था की अनुभूति बहुत सुंदर है। लौकिक में भी कई ऐसे सन्यासी बाबा जिनको ब्रह्म योगी कहते हैं, बाबा ने कहा जब वो शरीर छोड़ते तो सन्नाटा छा जाता है। तो हमको ऐसे पुरानी दुनिया पूरी तरह से भूल जानी चाहिए। अवस्था अमृत वेला होती है या नुमा शाम के समय होती है ज्यादातर। बाकी आपकी अगर साधना अच्छी है तो दिन में भी आप इसको अनुभव कर सकते हैं। और यही बात आज की मुरली की मुझे क्रक्स लगी कि बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो पुरानी दुनिया बिल्कुल याद नहीं आए। ऐसा पुरुषार्थ करो कि माला में पिरोने के लिए दौड़ी पहने। बिल्कुल वैराग्य चाहिए, बहुत बेहद का वैराग्य। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। जो भी बाबा के बच्चे समझते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, वो अपने वैराग्य के फाउंडेशन को चेक करें, क्योंकि लौकिक भगवत गीता भी यही सॉल्यूशन देती है। हमने देखा छठे अध्याय में अर्जुन पूछता है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म। माना मेरा मन चंचल है, उसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के समान है। और परमात्मा का जवाब है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, बस ये दो बातें अगर हम इस जनवरी मास में बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो बहुत सुंदर हमको अनुभव हो सकते हैं। आज भी बाबा ने कहा मुंह से चुप रहना है,
चुप रहना है। अभी मुंह को बंद रखना तो इजी है, लेकिन मन को भी बंद कर देना चाहिए। मन का मौन, बगैर मन के मौन के हम बाबा से शक्ति कैच नहीं कर पाएंगे। यही बात आज के मुरली में बार बार आई हुई है। बाबा ने कहा अपने आप को दर्पण में देखो। जैसे दर्पण के बारे में कहते हैं, आईना या दर्पण, कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। तो किस कौन से दर्पण में देखो? तो नॉलेज के दर्पण में देखो। पाप है कितना, पुण्य है कितना, ग्रॉस, स्थूल रूप में, मोटे रूप में चेकिंग। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी अवस्था सूक्ष्म होती जाती है, एक थॉट भी अगर हमारा निकला किसी के प्रति, तो हमको तुरंत पता चलता है कि मेरा एक थॉट उस आत्मा के प्रति निकल रहा है, तुरंत उसको रोक लेना चाहिए। तो ये दो शब्द बाबा साकार मुरली में इस्तेमाल करता है, चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज, चेक करना है, चेंज करना है। एक मुरली में बाबा ने पूरी मुरली परिवर्तन शक्ति के ऊपर चलाई थी। तो उसमें बाबा ने कहा सुबह से रात तक परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करो, आप तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो चेक एंड चेंज, चेक करना है और चेंज करना है। तो अपने आप को रोज देखते रहना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है। कई लोगों को दूसरों को देखने का संस्कार होता है। मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे पुरुषार्थ के बारे में, मेरी अवस्था के बारे में। मैंने कहा वो तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मेरी अवस्था से आपको क्या फायदा होगा? समझो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं, आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बाबा ने मुरली में सब कुछ बताया हुआ है। तो हमको बाबा को आंखों के सामने रखना चाहिए। जैसे मैंने आज दो उदाहरण दिए कि ब्रह्मा बाप इतना अशरीरी अवस्था में जाते थे कि कुछ याद ही नहीं रहता था, भूल जाते थे सब कुछ। माना सबसे इंपॉर्टेंट है देह का भान भूल जाना, बाकी लौकिक की बातें तो ध्यान में ही रखना है हमको, लेकिन देह का भान भूल जाना पूरी तरह से, ये बहुत ऊंची अवस्था है। वैसे योगी नहीं बनना है कि मैं बस में बैठा हूं बाबा की याद में और मेरा स्टॉप आके चला ही गया और मैं भूल गई। ये योगी नहीं है, ये तो वियोगी कहेंगे, क्योंकि योग माना परफेक्शन। तो भूल जाना माना ये नहीं भूलना है। आज बाबा ने कहा जो भी किताबें पढ़ी लिखी है वो सब भूल जाओ। कई लोगों के अंदर, खास करके हमारी भोली भाली भाई और माताएं हैं, उनको थोड़ा लगता है हम पढ़े लिखे होते तो कितना अच्छा होता। बाबा कहता है जो पढ़ा है वो सब भूल जाओ, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अलग प्रश्न होते हैं। देखो फॉरेनर्स हमारा ज्ञान क्यों उठा लेते, क्योंकि उनको शास्त्रों का वैसे पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शास्त्रवादियों को है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा है बहुत कुछ, तो वो इंटरफियर करता है बाबा के ज्ञान को एक्सेप्ट करने में। तो बहुत भाग्यवान जो है जिनको कुछ पता ही नहीं है शास्त्रों के बारे में। तो ये अच्छी बात है कि हमको पता नहीं है। तो बाबा ने यही कहा है कि जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाओ और केवल दो बातों को याद रखो। ये भगवत गीता का श्लोक आज बाबा ने फिर से याद किया, पूरा फ्लो उस तरफ ही है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु। माना मन मना भव और मध्याजी। कल के मुरली में ओके शब्द आया था। ओके शब्द मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। ओके में दो शब्द है, ओ और के। ओ माना बिंदी और के माना किंगडम। तो ओके माना बाप और वर्षा। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो बाबा ने चार्ट लिखने के लिए कहा अगर ओके है तो ओके लिखो, और ओके नहीं है तो नॉट भी नहीं लिखो, ओके के ऊपर क्रॉस कर दो तो नॉट ओके हो गया। बस इतने सिंपल बात बाबा कहता है। बाबा ने सब स्पिरिचुअलिटी सिंपल कर दी। तो मुझे ऐसे लगता है आज ये जनवरी मास है और बाबा ने चुप रहने को कहा है, तो इसकी गहराई में जाएंगे हम। जितना हम साइलेंस का अभ्यास करेंगे, हमको अपने आप साइलेंस अपने ओर खींचने लगेगी। खास करके सुबह का वायुमंडल इतना सुंदर होता है। अभी जिस स्थान पर मैं रुका था वो गेस्ट हाउस, कोई आवाज नहीं, ना गाड़ी का आवाज,
ना हवा, क्योंकि ठंडी इतनी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो 4 डिग्री में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, और बाबा तो 2 बजे 3 बजे उठा के रख देता है। इतना सुंदर अनुभव होता है कि ऐसे लगता है कि सब रुक गया, सब कुछ रुक गया, सांस भी नहीं चल रही है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। जितना इसका अभ्यास करेंगे उसका असर रहेगा दिन भर में। दिन भर में वो अवस्था हमको खींचती रहती है, और हमारी शक्ति, बाबा इतना भरता है शक्ति कि जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको इसका अनुभव होता है। बाबा ने हमको कितनी तकलीफ से बचा दिया। आज बाबा ने ठंडे पानी से स्नान की बात कही है कि सतयुग में ना ठंडी होगी ना गर्मी होगी, वहां सदा बाहरी मौसम होगा। और यहाँ पर भक्ति मार्ग में बेचारे कितना स्नान करते हैं। अभी भी मैं गया था एक बार, तो गंगा में ठंडी में डुबकी लगाते हैं। उत्तराखंड में जहाँ पे गंगा का ओरिजिन है उसको गंगोत्री कहते हैं। तो हम रैली के लिए गए थे, मेरा उत्तराखंड नशा मुक्त उत्तराखंड। तो मुझे तो पहले तो वहाँ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस मंदिर के अंदर वहाँ के जो साधु है, पुजारी है, वो खुद बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया, मैंने उनको प्यार से समझाया कि ये स्थान ऐसा है, इसको खराब मत करो। तो वो समझ गए। फिर उसके बाजू में गंगा का उगम है, तो मैं देख रहा था कई सारे लोग उस ठंडी में बर्फ जैसा ठंडा पानी में स्नान कर रहे हैं। कई लोग साधना कर रहे हैं, माना मंत्र जाप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और हमको इतना ठंडी से कांप रहे थे, फिर भी हमने हिम्मत करके उस पानी में उतरे क्योंकि ऐसे ही देखने के लिए क्या है ये ठंडा पानी, इतना लोगों की भावना है। तो एकदम बर्फ जैसा, मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया, वहां से बाहर आ गया मैं। तो इतना कड़ी ये लोग साधना करते हैं। तो बाबा ने हमको तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा ये सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि पाठशाला में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, यहाँ पे पढ़ाई पढ़ना है, अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। आज तीसरी बार 3 बार बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ है, भगवान को ब्लाइंड फेथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ये दुनिया को पता चले कि भगवान भी अंधश्रद्धा के विरुद्ध में है, गुड़ियों की पूजा या जो भी करते हैं, ज्ञान का सागर परमात्मा कहते हैं कि ये सब ब्लाइंड फेथ है। छोटेपन में ही गुरु करते हैं, जबकि गुरु बाद में करना चाहिए, वानप्रस्थ में, लेकिन आजकल छोटेपन में करते हैं। कोई भी मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। तो ये सब बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ है। जब तब दान पुण्य, बाबा ने कितनी बातों से हमको बचाया। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको पता चलता है बाबा ने हमको कितना सुरक्षित रखा है, पूरी निगेटिविटी से ही बचा के रखा है। ना बाहर की कोई चीज खाना है, ना कोई पिक्चर देखना है, ना कोई शौक है मेकअप वगैरह करने का। बाबा ने कितना सिंपल बना, कितनी सारे निगेटिविटी से हमको बचा दिया। तो बाबा को दिल से थैंक्स देना है कि बाबा ने इन सब ब्लाइंड फेथ से हमको बचा दिया। और अभी हम तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अपना रोज का चार्ट रखेंगे, आईने में मुंह देखेंगे अपना, माना स्थूल आईने में नहीं लेकिन ज्ञान के दर्पण में। मैं अपना ये ऑडिट करता हूँ, मैंने पहले भी कहा डेली ऑडिट करना चाहिए सोने से पहले। और अगर आप और फास्ट जाना चाहते हो तो अपने आप से हर वक्त बात करो। बात करना एक अच्छा तरीका है। प्रश्न पूछना है कि अभी अगर मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा, मैं राजा बनूंगा, रॉयल फैमिली, साहूकार या प्रजा। अपने आप से बात करना है। अगर आप नीचे है तो पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ माना हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और मोस्ट बिलीवेड बाप से प्यार से याद करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा की याद में ज्यादा से ज्यादा रहना है। और बाबा ही अगर संसार है हमारा, तो मुख से केवल बाबा 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 यही शब्द निकलेगा। दादियों में और अभी के भाई बहनों में हम ये फर्क देखते हैं कि दादियों के हर वाक्य में बाबा। हमने बड़ी दादी को देखा, किसी भी प्रोग्राम में आएगी तो बाबा ने आज मुरली में यही कहा। तो उनका मैंपन बाबा में समा गया था। तो हमको भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, सफलता मूर्त बनना है।
तो हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा यही शब्द निकलता रहे, तो हम जल्दी ही संपूर्ण और संपन्न अवस्था को प्राप्त करेंगे। और ऐसे बाबा के बच्चे अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सर्व खजाने को हर क्षण हर समय सफल करते रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज की पूरी मुरली को अगर हम टेक होम कहे तो पूरा मरजीवा बनना है, अशरीरी बनना है, सब कुछ भूल जाना है, चुप रहकर अपना चार्ट रखना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ताकि हम माला में आ सके। अच्छा, ओम शांति।